महाराष्ट्र में मराठी हिंदी विवाद के बाद मंत्री जी के कथित कैश कांड ने महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। आज शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिवसेना कोटे से मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो साझा किया, जिसमें संजय फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए बैग में भरे कैश के साथ दिखे। हालांकि मंत्री शिरसाट इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। वहीं कैंटीन के ठेकेदार को पीटने वाले एकनाथ शिंदे के मुक्केबाज विधायक संजय गायकवाड़ के विरुद्ध पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया। दोनों पर कार्रवाई की बारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। महाराष्ट्र की सियासत में तीन संजय सुर्खियों में हैं। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ एमएलए कैंटीन में ठेकेदार को पीटकर सुर्खियों में आए थे। आज उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। दूसरे संजय शिरसाट महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री हैं। इनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कैश के साथ दिख रहे हैं। तीसरे संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, जिन्होंने संजय शिरसाट का वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सियासी घमासान छेड़ दिया। अब महायुति सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का वायरल वीडियो गौर से देखिए। वो अपने बेडरूम में सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में कैश से भरा एक बैग खुला हुआ रखा है। पास में एक और सूटकेस दिखाई दे रहा है। वीडियो में शिरसाट का पालतू कुत्ता भी दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिरसाट का वीडियो पोस्ट करके लिखा, ये रोमांचक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जरूर देखना चाहिए। देश में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र के एक मंत्री का ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। विपक्ष ने इस वीडियो के सामने आने के बाद महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिंदे यांच्या जवळच्या काही लोकांवरती भविष्यामध्ये नक्कीच कारवाई होणार है। बहुत सारे संजय भी बहुचर्चित हुए हैं। उसमें संजय गायकवाड़ परसों जो गद्दार थे उन्होंने बुक्केबाजी की है। आज संजय शिरसाट है जो बनियान अंडरवेयर में बैठे हैं। बाजू में हम जिस खोखे के बारे में बात करते आए 50 खोखे एकदम ओके, वो शायद एक खोखा दिख रहा है। पहली बात तो यही है कि ये सारी हरकतें जो बनियान चड्डी पे हो रही है, बाजू में पूरे बैग भर के पैसा है, ये सारे नोट आए कहाँ के, कहाँ से आए, किसने दिए? क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है? और परसों जो आईटी की नोटिस आई है जो बता रहे हैं, क्या कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी? कुछ कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर होगी कि नहीं होगी, ये बात जानना जरूरी है। तो वीडियो में जो बैग है, बैग के अंदर जो पैसा है, वो पैसे का कैलकुलेशन अगर मोटा मोटी किया तो 10 करोड़ के आगे का वैल्यूएशन हो सकता है। उसमें इनकम टैक्स लॉ कहता है कि 20,000 के ऊपर आप आपके खुद पे वहां पे पैसा नहीं रख सकते। घर में 2 लाख के आगे नहीं रख सकते, लेकिन करोड़ों रुपए वहां पे क्यों है? दूसरे बाजू शिरसाट साहब बोल रहे हैं उनके विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन दूसरे साइड अगर आप देखो व्यक्तिगत लेवल पे उनके पास बहुत पैसा है। तो उनको पैसा फाइनेंस मिनिस्टर से किसके लिए चाहिए? पैसा खाने के लिए चाहिए कि लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहिए? इसलिए मैं विनती करता हूं होम मिनिस्टर साहब को, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। संजय शिरसाट ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? कभी वीडियो की सच्चाई बताएं। वीडियो की सच्चाई क्या? मैं तो ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कपड़े निकाल के बेडरूम पे बैठा हूँ, मेरा डॉग मेरे साथ में है और वहाँ वो बैग छोड़ दिया है। अब शायद घर के लोग चाय बनाने गए होंगे, किसी ने वीडियो निकाला होगा, ये इतना उसमें का तथ्य है। कोई लोगों को अपना काम अच्छा काम दिखता नहीं है, उनको लगता है कि जानबूझ के इनको टारगेट किया जाए, कुछ बोला जाए जिससे ये क्लच में आ जाएंगे, इनके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होता। आप काम अच्छा करो, जो काम अच्छा करता है उसी को लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और ये जो रिकामे लोग हैं जिनको सिर्फ लोगों के एंगल से फोटो देखना, कौन क्या कर रहा है, दूरबीन लगाना, यही ये लोगों का धंधा है और इसके लिए मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स नहीं करता। दिल्ली में भी जाकर नहीं, अगर उसमें अगर दिख भी रहे तुमको, इसमें क्या है? क्या है? क्या कुछ है? कुछ भी दिखाने का, कुछ कभी किसी को बदनाम करने का, ये साजिश उसकी चलती आ रही है और इसके ऊपर उसका पेट पानी चलता है। शिरसाट कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं उनके घर में ही किसने उनका वीडियो बना लिया। तो जूनियर ठाकरे पूछ रहे हैं क्या वो नशे में धुत थे जो उन्हें पता नहीं चला?
अगर उनको पता नहीं वीडियो कहां से आया तो वो कौन से नशा में थे कि आंखें खुली है, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने कौन है पता नहीं है। कुछ किसी धुन में थे, नशा में थे, क्या था? तो इसका भी जवाब और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री महोदय नहीं ले सकते? जो नोटबंदी के बाद कहा गया था कि 2 लाख के ऊपर कोई कैश नहीं रख सकता, क्या ये 2 लाख रुपए थे? औरंगाबाद पश्चिम सीट से शिवसेना विधायक और सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का ये वीडियो आयकर विभाग की नोटिस के एक दिन बाद सामने आया है, जिस पर शिरसाट ने कहा था कि वो जल्द ही केंद्रीय एजेंसी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। वहीं बुल्ढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ कैंटीन में ठेकेदार की पिटाई मामले में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 352, 115(2) के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किया गया है। गायकवाड़ ने खाने की खराब क्वालिटी का आरोप लगाते हुए कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर को बुरी तरह पीटा था। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से विधायक के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, इसीलिए मुंबई पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। सीएम फडणवीस ने भी कहा था कि कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज होना जरूरी नहीं है। एक गोष्ट लक्षात ठेवा की काही कॉग्निजेबल ऑफेन्सेस असतात, काही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्सेस असतात, त्यामुळे त्या कॅटेगरीमध्ये या संदर्भातली कारवाई होईल। शेवटी फोर्स किती यूज केलाय याच्या आधारावर तो ऑफेन्स ठरतो। पोलिसांना कारवाई करू द्या, योग्य कारवाई करतील। इधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि शिंदे की शिवसेना के नेताओं पर जानबूझकर एक्शन हो रहे हैं, क्योंकि शिंदे बीएमसी चुनाव में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। जब से बम्बई का इलेक्शन चालू हुआ है तब एकनाथ शिंदे साहब के बहुत सारे नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस आना चालू हो गए, उन पे कार्रवाई होना चालू हो गई। ऐसे ही पता चला है कि एकनाथ शिंदे साहब के फैमिली मेंबर पे भी इनकम टैक्स ने नोटिस वहां पे भेजा है। कहां पे? तो यहाँ पे एक दबाव तंत्र बीजेपी के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब पे किया जा रहा है, ऐसा हम सबको प्रश्न पड़ता है। कल शायद वो दिल्ली गए थे इसी सिलसिले में। अभी बम्बई का इलेक्शन है, शायद एकनाथ शिंदे जी ज्यादा सीट मांग रहे होंगे। इनकम टैक्स का नोटिस भेजने के बाद एक नेगोशिएशन का हथियार बीजेपी के पास आ सकता है और शायद कम जगह ये एकनाथ शिंदे साहब ले सकते हैं। ऐसे तरीके की चर्चा अभी लोगों में चालू हो गई है। अब सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने विधायक और मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? महाराष्ट्र में शुरू मॉनसून सत्र के बीच शिंदे सेना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ शिंदे सेना के बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ का बॉक्सिंग का कारनामा चर्चे में है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री संजय शिरसाट का एक पैसे से लदा बैग का वीडियो अब सामने आया है। अब ऐसे में ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को निशाने पर कौन लेना चाह रहा है। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।